हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ओहो, कलर मिसमैच हो रहा है। चलो, नो प्रॉब्लम। आज का रहने वाला है हमारा मेरे बच्चे टेम्परेचर। हाय गर्मी। क्या रहेगा? हाय गर्मी। तो जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी टेम्परेचर की क्लास करने के लिए स्टार्ट हैं मेरे साथ? जल्दी से बोलेंगे बेटा, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग लिखेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी, चेक कर लेते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं और कितने बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। तो कैसे हैं आप सभी? योगेश कुमार, सोनू, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। चलो, ध्यान रखेंगे। मिष्टी, अमन, अलका, वाटिका, परी, भूमि। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। पुनीत जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। नीरज, बच्चे कैसे हो? गुड इवनिंग। चलो, आरुषि सिंह, यमन, प्रशांत, सोनू, पुनीत बेटा सब। रौनक, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा कुमार, गुड इवनिंग। रुपेश कुमार, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। चलो, ऑल दो सभी बच्चों को प्यार भरा गुड इवनिंग। अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं फ़ोन करता हूँ साइड। ठीक है। आज का रहने वाला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर से पहले क्या? टेम्परेचर। ओके। चलो, एक बार जल्दी से दोबारा बता देंगे कितने बच्चे क्लास में हैं और कितने बच्चे आ रहे हैं। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। ओके। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपके बात बताना चाहूंगा। देखो बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है ताप। ताप का मतलब तापमान। तापमान का मतलब आपको पता है। सपोज दैट जैसे अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, जैसे कि आज कितनी तारीख है? आज हम कह सकते हैं सर 1 जुलाई 2026 है। ठीक है, 1 जुलाई जुलाई 2026 है। मतलब 7वां महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? 7वां। हम कह सकते हैं सर 7वां महीना 2026 चल रहा है। और आप इस बार देख सकते हो कि मॉनसून आने में देरी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो आपका मॉनसून है, जो आपका मौसम या क्लाइमेट चेंज है, वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग में जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से जो इंडिया का टेम्परेचर है, क्या है मेरे बच्चे? इंडिया का टेम्परेचर वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी हीट वेव आना स्टार्ट हो जाती है। या अगर हम सपोज दैट बात करते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, JNK, अगर हम मेरे बच्चे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वहां पर आप देखोगे, लद्दाख का टेम्परेचर देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। नैनीताल चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ, इस मंथ में भी क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई। शिमला चले जाओ, है ना, देहरादून चले जाओ,
है ना। धर्मशाला चले जाओ, वहां का टेम्परेचर क्या है, माइनस में है। माइनस का क्यों, वहां का एल्टीट्यूड अलग है। क्या चीज अलग है, वहां का एल्टीट्यूड अलग है। सेम इंडिया के हम दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। किसका, दिल्ली ले लो, यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, या फिर मेरे बच्चे राजस्थान ले लो। इनका जो आप टेम्परेचर देखोगे ये हमेशा हाई, कितना डिग्री सर, आज का टेम्परेचर बात कर लेते हैं 41, 42, 47, तो कभी कभार सर 48 या 51 तक भी पहुंच जाता है इंडिया का टेम्परेचर। अभी आप ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे, जो यूरोप की कंट्रीज है ना, वहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर वहां पर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। और वहां की जो सड़कें थी वो पिघलने लगी है, लोगों की गाड़ियों के टायर पिघलने लग गए। ठीक है, आपका पोल स्टैंड जो होते हैं, रेड लाइट वाले जो स्टैंड होते हैं, वो पिघलने लग गए। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया सारी जगह, कि चलो छिड़काव तंत्र लगा दिया कि लोगों को थोड़ी सी मोहलत मिलेगी। और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं जून जुलाई के महीने में, भारत के राजस्थान के अंदर बेटा जो जैसलमेर है उसका टेम्परेचर 51 डिग्री से लेकर के 57 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है। फिर भी हम ऐसी डिग्री के अंदर क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं। कहते हैं 2 कप चाय की और लगा दो, है ना। फिर आप देख दो कहीं पर, अभी मैंने बताया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेम्परेचर कितना है सर, 8 डिग्री, माइनस का 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, 1 भी पहुंचता है, 0 भी पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये बेटा एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जैसे आप जाते हो सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, सर हमारा टेम्परेचर पानी का गिलास इतना ठंडा है, ये सारी चीजें हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये फोन है, अगर ये फोन हीट हो गया, मैं इसको टच करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि सर आपका फोन अब हीट हो रहा है। तो ये किससे पता चल रहा है, टेम्परेचर के थ्रू पता चलता है। टेम्परेचर के अंदर 2 डिग्री होती है, 2 यूनिट होती है मेन, देखेंगे। एक होता है मेरे बच्चे सेल्सियस, क्या चीज, सेल्सियस। सेल्सियस किस चीज के लिए यूज किया जाता है मेरा बच्चा, जो गर्म होता है, हॉट होता है, क्या चीज, सेल्सियस हम हमेशा गर्म चीजों के लिए यूज करते हैं। और एक और है यहाँ पर बेटा मेरा फ़ारेनहाइट, क्या चीज, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बेटा ठंडी जगहों के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, ठंडी जगहों के लिए यूज किया जाता है। अपनी कॉपी में लिख लेंगे डिग्री एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठंडा या गर्म जरूरी नहीं, हम सिर्फ डिग्री भी लिखते हैं, फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आपको पता है, टेम्परेचर नापने के लिए एक वादक होता है, एक यंत्र होता है, एक टूल होता है, जिसका नाम क्या होता है, थर्मामीटर होता है। इसकी हम देखेंगे यूनिट्स, इसमें हम देखेंगे कन्वर्जन देखेंगे इसका, फिर हम देखेंगे हॉट और कोल्ड, ठंडा और गर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले बातों को ध्यान से समझेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। हर एक बच्चा अपनी कॉपी में नोट भी करता चलेगा, ठीक है, और धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टेम्परेचर नोट भी करना है, क्लास नोट्स वाली बुक निकाल लो, अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलो, कहता है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस इज। क्या कहता है, जरा ध्यान से, तापमान किसी वस्तु या स्थान के गर्म या ठंडे होने के मात्रा को मापा जाता है। जैसे क्या अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है सर जी, अभी तो सर जी गर्मी चल रही है, क्या चल रही है, क्या चल रहा है सर, समर्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है सर, अभी समर्स चल रहे हैं। मंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्या सर मार्च अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर क्या रहता है सर, गर्मी रहती है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी सर, इसके बाद ठंडी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी। फिर आपको क्या लगेगी सर, ठंड लगेगी, जाहिर सी बात है। तो ये टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब सपोज दैट आज आपको बुखार हो गया,
क्या हो गया मेरे बच्चे नीरज, आपको बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, एक थर्मामीटर देता है। थर्मामीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना है ना, एक नॉर्मल और एक आपको डिजिटल कहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल होता है और एक डिजिटल होता है, जिसमें टू 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 आती है, और एक और होता है जो एक पेंसिल जैसा होता है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि जैसे ही आपने टेम्परेचर का नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर दिखाता है सर 101 डिग्री सेल्सियस बुखार है, सर 99 डिग्री है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस आपको क्या था, फीवर था। क्या था, 101, 99 या फिर 100 डिग्री आपको क्या था, फीवर था। तो ये फीवर क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि बेटा आपके बॉडी के अंदर इतनी हीटनेस है। क्या कहता है मेरे बच्चे, कि आपकी बॉडी के अंदर मिष्टी, ध्यान देंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, अभी इतनी हीटनेस है। आओ इसके एग्जांपल्स देखेंगे एक बार। अच्छा एक बार ये बताएंगे, क्या टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा है, से यस या नो, जल्दी बोलेंगे मेरे बच्चों, जल्दी बताएंगे यस या नो। क्या टेम्परेचर, तापमान, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या आपको समझ में आता है, जल्दी बताएंगे, से यस या नो। ओके सर, सी, सेल्सियस के लिए क्या यूज करते हैं सर, सेल्सियस के लिए डिग्री का यूज करते हैं, डिग्री सी, ये सेल्सियस है सर, ये फ़ारेनहाइट है। ओके योगेश, ठीक है बेटा। अभिजीत गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, जानकी गुड इवनिंग, रिया कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है बेटा। नीरज, शुदा, पुनीत, यमन, जुआन, चलो बेटा, अंशी, कार्तिक, कहाँ भैया, सोनम भारती, अनमोल चौरसिया, जनक, बेटा सभी को मैसेज करना कंपलसरी है। ये मत भूला करो कि सर अब नए बच्चे आते जा रहे हैं तो आप उन्हें नहीं, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा भी इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट डे से क्लास ले रहा है, और जो आज क्लास ज्वाइन कर रहा है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी का फ्यूचर हमें डिसाइड करना है। ओके, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा अलग नहीं है, सब अपने बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कुछ बातें लिखी हैं एग्जाम्पल में, आइस इज अ कोल्ड, क्या कहता है, आइस इज अ कोल्ड सो इट हैज अ लो टेम्परेचर। क्या कहता है, बर्फ ठंडी होती है इसलिए उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। क्या, जहां पर भी आपको कम नजर आए तो इसका मतलब क्या है, वो ठंडा, ठीक है। लेस देन हो तो इसका मतलब कम, हाई हो तो इसका मतलब गर्म, इतना ध्यान रखेंगे। अरे भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर गिर रहा है तो गिर रहा है का मतलब सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। आगे कहता है फायर इज हॉट एज फायर इज हॉट सो इट हैज अ हाई टेम्परेचर। देखो यहाँ पर क्या कह दिया, हाई टेम्परेचर। क्या कहा, आग गर्म होती है, क्या होती है मेरे बच्चे, आग गर्म होती है इसीलिए उसका तापमान ज्यादा या अधिक होता है। आगे कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज, मापने के कुछ यंत्र होते हैं जिससे इन चीजों को मापा जाता है, जिसको मैंने आपको बताया थर्मामीटर। कहता है कि इंग्लिश में इसे कहते हैं थर्मामीटर इज मेजर यूजिंग अ टेम्परेचर। क्या कहा, थर्मामीटर इज मेजर्ड यूजिंग अ टेम्परेचर, ठीक है। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। चलो ये कॉपी में अपनी नोट करेंगे, टॉपिक डालेंगे टेम्परेचर, और इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। चलो जल्दी से नोट करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, शाबाश, गुड ऑल ऑफ यू, जल्दी करेंगे। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर।
बेटा जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर क्लियर होता रहेगा तो बताते चलेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दैट्स क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। से यस, चलो शाबाश बेटा, साफ साफ नोट करना अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो इसके बेटा टर्म्स आ जाएंगे, इसकी यूनिट्स हमें देखनी है। क्या देखना है मेरे बच्चा? यूनिट्स। देखो हर एक चीज को ध्यान से नोट करना, ठीक है? अभी भी बार बार कह रहा हूं क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तब आप बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो। यूनिट्स टेबल अच्छे से बनानी है, ठीक है? तापमान की इकाई, यूनिट फॉर एग्जाम्पल और फुल फॉर्म्स और हिंदी। बेटा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर एक छोटा सा गोला देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा गोला देख रहे हो, इसे हम डिग्री कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहलाती है ये? डिग्री। और सी का मतलब हो जाता है मेरे बच्चा सेल्सियस। टेबल सेम ऐसा बनाना है कॉपी के अंदर। और डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। क्या चीज? डिग्री सेल्सियस। उसके बाद होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। क्या? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? नाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। और के का मतलब होता है केल्विन। के का मतलब क्या होता है? केल्विन। पूछ लेगा आपके एग्जाम में आपसे कि के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है मेरे बच्चे केल्विन, ठीक है? नोट करो इसको अपनी कॉपी में। क्विक, जल्दी से नोट करेंगे, सेम टेबल बनाना है और जल्दी नोट करेंगे। आज की क्लास में हम टेम्परेचर को खत्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसमें। जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करेंगे, शाबाश। शाबाश। जल्दी करेंगे, शाबाश। ओके मेरे बच्चे, नोट इट। बेटा टेबल जरा ध्यान से बनानी है सभी बच्चों को। भूमि रावत,
अमरिंदर बेटा जी जल्दी से करेंगे। जानकी शर्मा, अभिजीत, श्रीजा पांडे, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। चलो आज देखते हैं कितने बच्चे आ ही जाते हैं। आरुषि सिंह, कृष्णा कुमार। चलो आज एक साथ बात लिखेंगे। हाउस द जोश 100%। आज क्या भेजना है आप सभी को? 100%। क्या भेजना है आज? 100%। आज मैं बोल रहा हूँ हाउस द जोश, तो आप लोगों को भेजना है 100%। ठीक है, क्या लिखना है? 100%। चलो जल्दी भेजेंगे। हाउस द जोश 100%। पढ़ाई के साथ साथ आपका जोश भी क्या रहना चाहिए? हाई रहना चाहिए। चलो लिखेंगे जल्दी से 100%। हाउस द जोश 100%। लिखेंगे जल्दी से। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेट आने वाले बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो जल्दी करो। शाबाश। हाउस द जोश 100%। राइट। हाउस द जोश 100%। राइट मेरा बच्चे। चलो आगे चलते हैं। क्या आगे चलने के लिए आप सभी तैयार हैं? से यस या नो? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे बच्चे एग्जाम्पल है, कुछ थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। टेम्परेचर के कुछ क्वेश्चंस या फिर कन्वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कन्वर्जन को भी ध्यान से समझना है। ध्यान से समझना। देखो कहता है टेम्परेचर कन्वर्जन, तापमान का हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या करते हैं हम इसको? जैसे कहते हैं ना कि 31 डिग्री सेल्सियस है, इतना है, एक्चुअल में निकालते कैसे हैं ये चीज समझना। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। कहता है अगर आपकी डिग्री सेल्सियस में हो तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है, क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5, ठीक है, प्लस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या निकल के आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे एक बार क्या करा है मैंने। देखो कहता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32 डिग्री। 32 डिग्री नहीं, 32 सिर्फ। ये आपका मेरे बच्चे फॉर्मूला है। मेरा बच्चा ध्यान रखना इस फॉर्मूलों का। इस फॉर्मूले का विशेष तौर पे ध्यान रखना सभी के सभी बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे अगर पेपर में अगर फॉर्मूला भूल गए ना तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जरा इससे समझेंगे। कहता है अगर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है आज का टेम्परेचर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहता है कि सर 25 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास टेम्परेचर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं? सर सेल्सियस की जगह पर लिख दूंगा 25 गुना में 9/5। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुना में 9/5। ठीक है, और प्लस का 32। आपको पता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको इक्वेशन याद है, करवाए हैं क्वेश्चन। 5 × 29 मल्टीप्लाई, सॉरी 29 लिख दिया, 25। 25 मल्टीप्लाई 9 अपॉन का 1 मल्टीप्लाई 5।
9 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा? 225 5 बराबर का नहीं, प्लस का 32 तो निकालना है। अगर मैं मेरे बच्चे 225 को कट करता हूँ 5 से, डिवाइड करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, क्या देंगे? डिवाइड करते हैं 5 से। 5 5 5 4 जा 20, 2 बचा, ऊपर से लिया 5, 5 4 जा सर 20, कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 45 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चा? इसको कट करने पे आया 45 प्लस का 32। हम लिख सकते हैं सर 45 एंड 32 आपका हो जाएगा 45, इधर ध्यान देंगे, 45 प्लस का 32, ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, दैट्स क्लियर। सारी चीज़ें सामने हैं। क्या करा? 25 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करा था आपने तो 225 आया था, 225। 1 को 5 से करा था तो 5 आया था। जब आपने कट करा तो 45 प्लस का 32 इज इक्वल टू में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही क्या है आपका? एकदम राइट आंसर है। इसका मतलब 25 डिग्री कितने के बराबर होता है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है सर? 225 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ओके, चलो नोट करो इसको अपनी कॉपी के अंदर। फिर मैं एक शॉर्ट तरीके से और बताता हूँ, जल्दी करेंगे। नहीं आया, आएगा बाबू आएगा, एक बार करोगे तो दोबारा आएगा। जल्दी करेंगे, शाबाश। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल के अंदर ओके सर ये ओके, एक मिनट में आपको दोबारा समझा दूंगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, टेंशन नहीं लेते, दोबारा समझा दूंगा। डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी। पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे। ओके, चलो एक बार देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म था, एक बार इसका थोड़ा सा दोबारा से समझ लेंगे बेटा। देखो एग्जाम्पल को सेकंड तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कितना है, 25 डिग्री, हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में। ध्यान से देखेंगे, 25 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32, ठीक है।
अब मेरे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता है कि दोनों को लास्ट में डिवाइड ही करना है। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, तो 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 32। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 5 9 जा सर 45 प्लस का 32, तो कितना हो जाएगा सर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लो, ये सिर्फ 2 स्टेप में हमें ना तो कुछ करना पड़ा और ना ही हमें कहीं आगे बढ़ना पड़ा। क्या करा, सीधा हमने सर 25 1 5 9 बाई 5 डायरेक्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया 5/9, 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 32। दैट्स क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर भी चेंज करना है टेम्परेचर को। अभी हमने क्या करा था, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा था, अब फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। जहां हमने एडिशन करा था वहां अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, दैट्स क्लियर। देखो क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/9। अभी क्या था, 9/5 था, अब यहां पर हो जाएगा 5/9। ओके, करते हैं, देखेंगे। अगर हमने कहा कि सर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास वैल्यू है, कितनी है मेरे बच्चे, 68 फ़ारेनहाइट हमारे पास वैल्यू है, तो करते हैं सर 68 माइनस बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, दैट्स क्लियर। 68 में से 32 जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 36। कितना बचेगा, 36। कैसे, 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 3, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, ओके। अभी जो आपने पीछे स्टैंडर्ड तरीके से कट करा था, इसको भी वैसे कट कर लो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। अब हमारे पास क्या क्या बचा सर, 4/1 मल्टीप्लाई 5/1, और आपस में क्रॉस कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 डिग्री सेल्सियस, निकल कर क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना निकल के आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर फ़ारेनहाइट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके आंसर आपको निकालेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश। जल्दी से करेंगे, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको नोट देता हूँ, वो क्वेश्चन करने हैं। जल्दी करेंगे, शाबाश। चलो शाबाश, दैट्स क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है।
अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से करेंगे, ठीक है। अभी तो ये तो एग्जाम्पल का था बेटा, चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है? चेंज करना है, ध्यान से करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट, यही वाला करेंगे पहला, फर्स्ट वाला फर्स्ट करेंगे। कम से कम 3 एग्जांपल दूंगा, स्पेस भी रहे ताकि, ठीक है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो इन तीनों के आंसर निकालो जल्दी से। कितना आएगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 108 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। निकालो बेटा, आप बताओ कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। जल्दी निकालेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर। शाबाश, जल्दी जल्दी निकालो बेटा। गुड इवनिंग, लेट मत रहा करो मेरे प्यारे बच्चों। अब तो आदत सी पड़ गई है बार बार गुड इवनिंग कहने की, है ना। चलो योगेश जल्दी से निकालेंगे, अमन, सोनू, सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे। अलका पांडे, सॉरी अलका जी जल्दी निकालेंगे। वर्तिका, परी, भूमि, जानकी, अभिजीत, जानकी शर्मा जी निकालो बेटा। रिया कुमारी, मिष्ठी, कार्तिक, कांव बेटा, नीरज, प्रियांशी जी जल्दी निकालो। सोनम, भारती, अनमोल, जनक। क्या बात है बेटा, बच्चे बस कुछ वही वही रिपीट रिपीट रिपीट। राजीव, श्रीजा पांडे, जब कहा करूं तब बेटा किरा करो। कृष्णा कुमार जी, तुषार जी, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। गोपी, रिया, ठीक है। शिवेंद्र जल्दी करेंगे बेटा। देवेंद्र, सॉरी शिवेंद्र नहीं, देवेंद्र। युवराज, आर्यन, अमृता, कार्तिक, अरे वाह मेरे बच्चे। पन्ना जी, गुड इवनिंग। आयुष सिंह, राघव, चलो शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो। आओ मेरे साथ देखेंगे, सीधा सीधा करना है। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। सारा एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल है सर। 98 माइनस का 32 ऐसा लिखा कॉपी में, देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। 98 में से जैसे ही 32 को आप माइनस कर लोगे तब आपके पास कितना बचेगा सर? 8 में से 6, 9 में से 6, 66। कितना? मल्टीप्लाई 5/9। अब क्या कर लो, 66 कट करना है कट कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर सकते हो। 66 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 5 6 30 एंड 33। कितना आ जाएगा सर? 330/9। जैसे ही आप 330 को 9 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे यहाँ पर। यहाँ चेक करेंगे मेरे साथ। 330 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। कितना बचेगा सर? 6, ऊपर से लेंगे 0, 9 5 जा कितना होता है? 9 6 जा 54। कितना बचेगा सर? 6। सर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा सर। 9 6 जा 54। तो फिर सही यही हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं 36.666। यहाँ नहीं, यहाँ कितना लिख लेंगे सर? 36.666 डिग्री सेल्सियस। हम कह सकते हैं 36.6 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये वाला टेम्परेचर है। क्या है मेरे बच्चे? ये शाबाश,
36.6 डिग्री सेल्सियस। चलो दैट्स क्लियर। कितना है ये वाला टेम्परेचर? 36.6 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर निकल के आया। जल्दी से नोट करो फर्स्ट वाले को, देन उसके बाद सेकंड वाला करते हैं। जल्दी नोट करेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से, शाबाश। दैट्स क्लियर। सेकंड पे चला जाए, सेकंड पे चला जाए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलो सेकंड पे चल रहे हैं, ध्यान देंगे बस बेटा, वैल्यू चेंज होगी और ध्यान रखेंगे। सेकंड 47 डिग्री, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे सर? 47 माइनस का 32, 47 माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5/9। 47 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना? 15 मल्टीप्लाई 9, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई 5/9। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 का कितना होता है? 75/9। अब डिवाइड करेंगे 75 को, जैसे ही मेरे बच्चे हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 के 5 में 75 से स्मॉलेस्ट क्या आता है? 9 7 जा 63। कितना? 9 7 जा 9 8 जा 9 8 जा 72 भी आता है। कितना बचेगा सर? 3 पॉइंट लगाएंगे सर, 0। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो कितना बचेगा? 3। बाप हम कह सकते हैं 8.3 डिग्री सेल्सियस। कितना कह सकते हैं सर? 8.3 डिग्री सेल्सियस। लो बेटा, ठीक है, 8.3 डिग्री सेल्सियस अगर ऐसे आंसर लिखा होता है तो एकदम आपका राइट है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, देन उसके बाद 108 वाला करना है। जल्दी करेंगे। इसी तरीके से आपको, ये तो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस वाला भी चेंज करके देखना है। ओके चलो थर्ड वाला करते हैं, ध्यान देंगे। थर्ड वाला क्या है सर? 108 माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5/9। 108 में से जैसे ही 132 को माइनस करेंगे 6 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/9। 76 को जैसे ही हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 3 क्या रह गया? 6 7 5 6 जा 5 7 जा कितना होता है? 39। 5 7 जा कितना होता है? 35। 35 में अगर 3 प्लस कर लेंगे तो 38। कितना आ जाएगा सर? 380 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 380 को जैसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 9 के टेबल में 9 4 जा 36। कितना बचेगा? 2। 9 1 जा 9, 9 2 जा 14, नो सॉरी 18। 9 2 जा कितना बचेगा? 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 लिखेंगे 18, तो लिख लेंगे 42.2 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा? सॉल्यूशन हो गया 42.2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आ गया? 42.2 डिग्री सेल्सियस। ओके दैट्स क्लियर। ये जो मैंने लिखे हैं आप इसके ज़्यादा भी लिख सकते हो, इससे कम भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि अगर मैं ही कहूँगा तभी लिखोगे, नहीं, आप और भी लिख सकते हो। ओके ये तो आपका फ़ारेनहाइट का था। चलो जल्दी से करो, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस था।
अब मैं दूंगा आपको क्वेश्चन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 5/9 है, वहाँ पे 9/5 हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। चलो ये रहा आपका फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। 1 है, फर्स्ट 8 डिग्री, सेकंड 15 डिग्री, थर्ड 30 डिग्री, फोर्थ 18 डिग्री, 5 16 डिग्री, 6 है 9 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है। 7th बनाओगे आप, ये देखना बहुत ज्यादा हाई जाएगा। 8 13 डिग्री, 9 12 डिग्री, और 10th आप बना लेना 22 25 27 28 29 30 45 40 डिग्री। चलो ये आपको क्या करना है, सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, किसमें, फ़ारेनहाइट में। ओके, फॉर्मूला क्या है सर, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको होमवर्क को नोट कर लो अपनी कॉपीज के अंदर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके बच्चों, और बाकी का हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट करके जाना, शाबाश। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर बाकी की हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। चलो नोट कर लो जल्दी से जब तक। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।